आप सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में जानेंगे जिन्हों की वजह से कईयों की मृत्यु हुई और जिन्होंने कई लोगों को मौत की घाट भी उतार दिया। इनमें से कई स्त्रियों का नाम स्पष्ट तरीके से आया है और कई स्त्रियों का नाम नहीं आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी स्त्रियां हैं। अगर हम दूसरा शमूएल 20 का 22 आयत पढ़ें तो यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है जिसका नाम नहीं आया है। यह स्त्री अपनी बुद्धिमानी से और सबकी सलामती से बिक्री के पुत्र शिवा का सिर काटकर योआब के पास फेंक देती है। दूसरी स्त्री का वर्णन हमें न्याय 9 का 52 से 53 आयतों में मिलता है। इस स्त्री का नाम भी नहीं आया है। यह स्त्री अबीमेलेक के सिर पर चक्की के ऊपर का पाट गेड़ देती है जिससे उसकी खोपड़ी फट जाती है। तीसरी स्त्री का वर्णन हमें दूसरा राजा 6 का 28 से 29 आयतों में मिलता है। यहाँ पर हम दो स्त्रियों के बारे में देखते हैं जिनका नाम नहीं आया है। यहाँ पर दो स्त्रियां इजराइल के राजा के पास आती हैं और उनमें से एक स्त्री बोलती है कि इस स्त्री ने मुझसे कहा था कि मुझे अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें और कल मैं अपना बेटा खाने के लिए दूंगी। और जब मैंने अपना बेटा खाने के लिए दे दिया और हमने उसे पकाकर खा लिया, फिर जब इसके बेटे की बारी आई तो इसने अपने बेटे को छिपा दिया। चौथी स्त्री का वर्णन हमें पहला राजा 3 का 16 से 19 आयतों में मिलता है। यहाँ पर भी हमें दो स्त्रियों को देखने के लिए मिलता है जो कि वेश्याएं होती हैं। ये दो स्त्रियां राजा सुलेमान के पास आती हैं और उनमें से एक स्त्री बोलती है कि यह स्त्री और मैं दोनों एक ही घर में रहते हैं और एक रात इसका बेटा इसके नीचे दबकर मर जाता है तो ये रात को अपना बेटा जो कि मरा हुआ होता है वह मेरे पास रख देती है और मेरा जीवित बेटा अपने पास रख लेती है। और जब सुबह होती है तब ये कहती है कि मरा बच्चा तेरा है और जीवित बच्चा मेरा है। पांचवी स्त्री का वर्णन हमें न्याय 4 का 21 आयत में मिलता है। इस स्त्री का नाम याएल है और इसके बारे में इस आयत में इस प्रकार से लिखा है कि हेबर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को सिसरा की कनपट्टी में ऐसा ठोक देती है कि खूंटी आर पार हो जाती है और वह तो नींद में होता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। छठवीं स्त्री का वर्णन हमें दूसरा राजा 11 का 1 आयत में मिलता है। इस स्त्री का नाम अतल्य रानी है और जब इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो अतल्य रानी पूरे राजवंश को नष्ट कर देती है और सबको मौत की घाट उतार देती है। सातवीं स्त्री का वर्णन हमें पहला राजा 18 का 4 आयत में मिलता है। इस स्त्री का नाम एजेवेल है और यह यहोवा के नबियों को नष्ट किया करती थी और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जान से मार देती थी। आठवीं स्त्री का वर्णन हमें एस्तर 9 का 13 से 14 आयतों में मिलता है। इस स्त्री का नाम एस्तर है और यह राजा के सामने जाकर बोलती है कि अगर राजा को स्वीकार हो तो हामान के 200 पुत्रों को फांसी के खंभों पर लटकाया जाए और राजा इसके कहने पर हामान के 200 पुत्रों को फांसी के खंभों पर लटकवा देता है। नौवीं स्त्री का वर्णन हमें मत्ती 14 का 6 से 8 आयतों में मिलता है और यह हेरोदियास की बेटी होती है और जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तब इसने नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश कर दिया। तब हेरोदेस इससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। तब यह स्त्री अपनी माँ के कहने पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा कर थाल में मंगवाती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में जाना जिन्हों की वजह से कईयों की मृत्यु हुई और जिन्होंने कईयों को मौत की घाट भी उतार दिया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी के द्वारा कुछ सीखे होंगे। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।